नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन किसान में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, मुर्गी पालन के व्यवसाय की शुरुआत कब करनी चाहिए? सबसे बड़ी समस्या। हर कोई कहता है कि मुर्गी पालन के व्यवसाय की शुरुआत असल में सर्दियों के मौसम में करनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में आने वाली बीमारियों का प्रतिशत कम होता है। सर्दियों के मौसम में जो मुर्गियां होती है वो बहुत ही हेल्दी होती है, और ऐसे मौसम में सर्दियों का मौसम मुर्गियों के लिए मार्केटिंग के माध्यम से आने वाली बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता की वजह से बहुत ही अच्छा कहा जाता है। लेकिन मैं तो यहां पर अलग ही बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बरसात का मौसम मुर्गी पालन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ, आपको भी जानना और परखना होगा, तो दोस्तों वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, क्या है बरसात के मौसम में? आप तो कहेंगे बरसात के मौसम में गीलापन है, बरसात के मौसम में बीमारियां बढ़ती है, बरसात के मौसम में अनगिनत वहां पर जो है समस्याएं खड़ी होती है। लेकिन ऐसे मौसम में भी आप कहते हैं कि बरसात का मौसम दुनिया के सबसे बेहतरीन व्यवसाय को करने के लिए सबसे बेहतरीन समय है। दोस्तों, आज आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि बरसात का मौसम जो है दोस्तों क्यों मुर्गी पालन के लिए सबसे सहायभूत, सपोर्टिव, यानी कि बहुत क्यों बढ़िया है दोस्तों। इसके लिए वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। देखने के बाद यह वीडियो आपको 100% अच्छा लगेगा, इसलिए इसी वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास, मुर्गी पालक भाइयों के पास ऐसे वीडियो भेजते रहिए। उसके लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रही बात सब्सक्राइब करने की, तो वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सके। रही बात दोस्तों आपके मन में आने वाली हर समस्या, दिक्कत, तकलीफ और आपत्ति की, दोस्तों कमेंट सेक्शन है बिंदास आपके इस दोस्त के पास। आप आपकी समस्या भेजते रहिए, आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको उचित जवाब दिए जाएंगे। लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल करना कृपया मत भूलिए। तो देखिए दोस्तों, मुर्गी पालन का व्यवसाय दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय हाँ है। मुर्गी पालन का व्यवसाय दुनिया का सबसे कम लागत का व्यवसाय हाँ है। मुर्गी पालन का व्यवसाय सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा इनकम देता है हाँ है। लेकिन ऐसा भी हो कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में लाखों का मुनाफा कमाना होगा, तो शुरुआत सर्दियों में नहीं तो बरसात के मौसम में करोगे तो आप सफल रहोगे। हाँ दोस्तों, आपको यह बात सुनकर, देखकर और समझकर आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन जब तक आप यह वीडियो अंत तक नहीं देखोगे तब तक आपको पूरी बात समझ में नहीं चलेगी। इसलिए ऊपरी तौर पर यह बात आपको जो है गलत दिखाई देती होंगी, लेकिन अंत तक जुड़े रहिए, उसके बाद ही किसी नतीजे पर आप पहुंचिए। तो देखिए दोस्तों, बरसात के मौसम में गीलापन, चिकचिकाहट, और ऐसे इसमें क्या होता है कि चिपचिपापन जो होता है उसके माध्यम से जो बैक्टीरिया होता है, वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके माध्यम से मुर्गियां बीमार गिरती है। लेकिन दोस्तों, तो भी बरसात के मौसम में मुर्गी पालन का व्यवसाय क्यों करना चाहिए, इसका कारण आपको तुलनात्मक दृष्टि से यहां पर समझाता हूं। पहली बात दोस्तों, बरसात के मौसम में और सर्दियों के मौसम में सबसे बड़ा फर्क क्या है? हाँ, बरसात के मौसम में बीमारियां आती है, सर्दियों के मौसम में बीमारियां कम आती है। लेकिन आप एक बात कभी जानेंगे कि सर्दियों के मौसम में मुर्गी पालन का व्यवसाय करने की इच्छा लेकर आगे बढ़ने वाला हर व्यवसायी एक भंवर में फंस जाता है। वह भंवर है दोस्तों कि हमारी कितनी भी चाह हो तो भी हमें सर्दियों के मौसम में दोस्तों वहां पर मुर्गियां मिल नहीं पाती है। हम 200-300 एक्स्ट्रा दे तो भी हमें वहां पर क्वालिटी की मुर्गी नहीं मिल पाती है। इसके कारणवश दोस्तों पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों में दोस्तों हमने देखा कि ज्यादातर सर्दियों के मौसम में मुर्गियां बेची नहीं जाती है। ऐसे में दोस्तों मुर्गियां अगर आपको नहीं मिलेंगी तो ऐसे कितने सर्दियों के मौसम आप आके चले जाएंगे कि दोस्तों आप सिर्फ कागजी तौर पर वहां पर मुर्गी पालक भाई बन के रहोगे, आपके पास कभी मुर्गियां आएगी ही नहीं। दूसरी बात दोस्तों, यहां पर एक बात जान लीजिए कि बरसात के मौसम में बेचने वाले ज्यादा और खरीदने वाले कम रहते हैं। उसके उलट दोस्तों सर्दियों के मौसम में बेचने वाले दोस्तों कम और खरीदने वाले ज्यादा होते हैं। इसके माध्यम से दोस्तों बरसात के मौसम से ज्यादा सर्दियों के मौसम में मुर्गियों को जो रेट है दोस्तों दुगना मिल जाता है। इसके माध्यम से दोस्तों आप सोचोगे तो यहाँ पर आपको एक मुर्गी बरसात में खरीदनी होगी तो दोस्तों उसी मुर्गी के लिए आपको सर्दियों के
मौसम में दुगनी कीमत देकर भी वहां पर गारंटी नहीं है कि आपको मुर्गी मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको सफल मुर्गी पालक बनना है या कोई भी व्यावसायिक बनना है तो दोस्तों एक सिंपल सा फंडा है कि जब लोग बेचते तो हमें खरीदना चाहिए, जब लोग खरीदते तो हमें बेचना चाहिए। दोस्तों, यही फंडा लेकर हर व्यापारी आगे बढ़ता है, हर वहां पर व्यापारी इसी तरह से आगे बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, व्यापारी कभी भी लॉस में नहीं रहता है अगर वह सही तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करता है तो ये पहला रीजन है दोस्तों कि जो कीमत है वह सर्दियों के मौसम में दुगनी होती है, बरसात के मौसम में आधी होती है। इसके वजह से दोस्तों हमें बरसात के मौसम में मुर्गियों की खरीद करनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपको मुर्गियां मिल ही नहीं पाती है तो सर्दियों के मौसम में भाव कितना भी ज्यादा हो आपको मुनाफा नहीं मिलेगा। लेकिन उसी उलट बरसात के मौसम में अगर मुर्गियां खरीदते हो तो दोस्तों यह मुर्गियां आने वाले सीजन में आपको कितनी आमदनी वहां पर दे सकती है सोच लीजिए। क्योंकि लोगों के पास जब मुर्गियां नहीं होगी तो आपके पास बरसात में संभाली गई मुर्गियां होगी। इसके माध्यम से दोस्तों आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। क्यों? तो दोस्तों जब ये दूसरों के पास मुर्गियां नहीं आपके पास है दोस्तों, तो आप मन चाहे रेट पे अंडे, चूजे और मुर्गे बेच सकते हो। इससे दोस्तों आप दुगना क्या 4 गुना भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। उसके बाद दोस्तों तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि जो सर्दियों के मौसम में मुर्गी को बेचने का सोचता भी है वह एक बार तो सोचता है कि मैं अगर आज मुर्गी बेचूं तो मुझे तो मेरा अंडा जो है मुर्गी का 10 से लेकर 15 यानी लगभग 1.5 गुना दुगने भाव पर जा रहा है, यानी मेरी मुर्गी की कीमत तो एक ही माह में मुझे आ रही है। ऐसे मौसम में वह सोचता है कि सिर्फ मैं 30 दिन रुकूंगा तो मुझे मेरी मुर्गी की कीमत वसूल हो रही है। इसलिए सर्दियों के मौसम में अमूमन मुर्गी या मुर्गे बेचने वालों की संख्या वहां पर बहुत घट जाती है। इसके कारण दोस्तों सर्दियों में फार्म शुरू नहीं होते हैं। उसके साथ दोस्तों आपके सामने एक समस्या होगी कि बरसात के मौसम में बीमारियां आती है। दोस्तों मैंने अभी जो है पिछले दिनों में दोस्तों इंडियन मुर्गी पालन इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है कि बरसात के मौसम में किस तरह से टीकाकरण किया जाए। अगर आप सही तरीके से लासोटा, ब्रोटॉन, उसके साथ वाइमेरॉल, कैल्शियम बी कॉम्प्लेक्स 12D3, लेक्सिन पाउडर इन सभी का इस्तेमाल करते हो, साथ ही में गंबोरा का, तो दोस्तों बरसात के मौसम में भी बीमारियां आपके मुर्गी पालन के फार्म को छू भी नहीं सकती है। इसलिए दिक्कत थोड़ी होगी, समस्या थोड़ी होगी, लेकिन दोस्तों कुछ पाना है तो थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। इसके माध्यम से आगे बढ़िए। दूसरी बात दोस्तों, आपको लगता है ना कि आपके चूजे बरसात के मौसम में टिक नहीं पाते, दोस्तों उसको ब्रूडिंग देने के इंक्यूबेटर के माध्यम से निकलेंगे तो ब्रूडिंग दीजिए। ब्रूडिंग के बाद आपको 2 माह तक अंदर ही चूजे संभालने, और उसके साथ क्या करिए, जहां पर आपका शेड है वहां पर एक सूखी मट्टी लाके डालिए दोस्तों। उस सूखी मट्टी पर चूजों को छोड़ दीजिए दोस्तों। अपने आप दोस्तों उनको अनुभूति होंगी कि हम फ्री रेंज में हैं, मुक्त संचार पद्धति में जिस तरह से मुर्गियां घूमती है दोस्तों उसी तरह से अगर वह घूमेंगे तो 100% इन मुर्गियों के चूजों की वहां पर बढ़ोतरी भी होगी दोस्तों, और इन पर आने वाली बीमारियां अपने आप घट जाएंगी। दोस्तों हम अगर यहाँ पर सोचते बैठेंगे तो साल गुजर जाएंगे, सदियां गुजर जाएंगी, लेकिन हम वहां पर दोस्तों कभी भी मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको उचित बिंदुओं का सभी यहाँ पर संज्ञान लेते हुए समझ में तो आया होगा कि अगर हमें मुर्गी पालन के व्यवसाय की शुरुआत करनी है तो सिर्फ बरसात के मौसम में। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सर्दियों के मौसम में सोचकर भी मुर्गी पालन के व्यवसाय की शुरुआत नहीं हो सकती। आपको लगता है कि मुझे वहां पर सर्दियों में फार्म बहुत ज़्यादा डेवलप करना है तो दोस्तों 5-50 मुर्गियां लेकर शुरू कर दीजिए। थोड़ी बहुत बैचेस निकालिए, बाकी सर्दियों के मौसम में भी ज़्यादातर बैचेस निकाले तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर पकड़ कर बैठे हो कि मैं सर्दियों के मौसम में 100, 200, 300 मुर्गियों का फार्म तैयार करूंगा, दोस्तों आप गलत हो। आपको कभी भी इतना फार्म बड़ा करने के लिए सपोर्ट नहीं मिलेगा। और एक बात बताता हूं कि एक जगह से खाली आप दोस्तों मुर्गियां खरीदेंगे तो ही सफल हो सकते हो। आखिरी में दोस्तों आपको एक मिसाल देकर यहां पर वीडियो समाप्त करता हूं कि दोस्तों वही किसान सफल हो सकते हैं दोस्तों जो समय से आगे और वक्त से पहले चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आपके पास दोस्तों कोई भी तरकारी करने वाला या सब्जी वहां पर जो है दोस्तों उगाने वाला अगर किसान हो
और समय से पहले अगर उसकी सब्जी मार्केट में 15 दिन पहले या दूसरों की सब्जी खत्म होने के बाद 15 दिन लेट आएगी, तो दोस्तों जो सब्जी लेकर आप जितनी कमाई कर रहे उससे उसकी कमाई लगभग दोस्तों 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा होंगी। यानी दोस्तों आप सिंपल सा सोचिए कि जब लोग वहाँ पर उत्पादन लेते हैं तभी हमें बंद करना है, जब लोग बंद करते हैं तभी हमें शुरू करना है, तो ही दोस्तों आप दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रोग्रेस कर सकते हो। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये भेजते हुए इस वीडियो को एक प्यारी सी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मिलता है प्रोत्साहन दोस्तों। और यह वीडियो मेरे हर भारतवर्ष के मेरे हर नौजवान युवक तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। उसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रही बात सब्सक्राइब की, तो वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सके। तो दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय आप सभी के चहेते चैनल इंडियन किसान में आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।